हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने सी नंबर ऑक्सीडेशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब जो रिएक्शन है, नेक्स्ट नंबर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है डी नंबर रिएक्शन। डी नंबर रिएक्शन बड़ा कैपिटल में डी वाला है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म का रिएक्शन हम लोगों को देखना है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शंस के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, हम लोग देख रहे हैं अभी क्या, एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही देख रहे हैं, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम लोग पहुंचे नहीं है। तो यहां पे क्या कर रहा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो सिंपल से यहां देखना है कि अगर आइडोफॉर्म टेस्ट करना है तो हम लोग को क्या करना होता है, I2 के साथ रिएक्शन कराना होता है, उसके साथ क्या होता है, NaOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराना होता है। जैसे इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, सपोज यहां पे क्या कर रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में। तो चलिए हम लोग कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH3COH, ये हो गया एसिटल्डिहाइड, कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, I2 के साथ NaOH, क्योंकि ये दोनों के साथ ही कराने के बाद क्या कहलाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। जैसे रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे देखिए सबसे पहले ये क्या करता है, रिएक्शन कराने के बाद आपका क्या बनेगा कि ये टूट जाएगा, ये यहां पे टूटेगा और जितने कार्बन है वहां पे देख लीजिए, और यहां पे सबसे पहले ये क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का मतलब CH3 बना देगा। क्या बना देगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ 3 आयोडीन लेके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म कहते हैं। आइडोफॉर्म, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का क्रिस्टल ये बन जाता है। क्रिस्टल फॉर्म में कैसा कलर आता है, येलो कलर का। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन कराएं, देखिए एक कार्बन था, एक कार्बन का इसने क्या कर दिया, आइडोफॉर्म बना दिया। उसके बाद जो बचता है, क्या बच रहा है, I2, और यहां पे क्या है, NaOH। तो ये टूट के क्या बना देता है, सोडियम का साल्ट बना देता है, कार्बोक्सिलिक साल्ट। तो देखिए यहां पे कार्बन और कितना बच गया, एक कार्बन। तो एक कार्बन का ये क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा, वो CO, और यहां पे क्या आ जाएगा, वो Na। कहां से वो Na आ रहा है, ये वाला टूट के वो Na आके यहां पे जुड़ जा रहा है, ठीक है। यहां पे ये जुड़ गया, प्लस बच क्या गया, तो देखिए फिर से निकल जाता है सोडियम आयोडाइड, NaI प्लस H2O, ऐसे करके। तो टोटल ये सारी चीजें बनता है कि आपका क्या बनने वाला है कि देखिए जब भी हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड का ट्रीटमेंट कराते हैं आइडोफॉर्म के रूप में, दैट मीन्स I2 के साथ और NaOH के सॉल्यूशन के साथ, तो वो क्या बनाता है, आइडोफॉर्म बनाएगा, जिसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का आइडोफॉर्म बनाएगा। और उसी का क्या करेगा, जितना कार्बन है उसी का वो क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा, सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ये उसके बाद क्या करेगा कि सोडियम निकाल रहा है, सोडियम के साथ कौन निकल जाएगा, I सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर के रूप में रिमूव हो जाएगा। अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो हम लोग बैलेंस कर देंगे, I है 3 और 1 4, सोडियम है 1 और 1 2। तो यहां पे बैलेंस करते देखिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो देखिए हो जाएगा 3 दूनी 6, देखिए I 3 और 3 6 हो गया, यहां 3 दूनी 6 हो गया। यहां पे देखिए क्या है, कितना निकल रहा है, तो इसको भी बैलेंस कर दीजिए 3 गुना। तो देखिए यहां पे क्या हो जा रहा है, पूरा टोटल हाइड्रोजन को आप गिन सकते हैं, कितना हाइड्रोजन था, 1 और 4 5। तो यहां पे कितना हुआ, 1 2 और 3 दूनी 6। अच्छा यहां पे देखो कितना था, 4 1 5 और 3 8। यहां पे कितना, 1 2 और 3 दूनी 6 8। ऑक्सीजन 1 और 1 2 और 3 5। यहां पे देख लीजिए 4 और 1 5 हो गया। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं, when carbonyl compound containing CH3CO
मतलब यहाँ पे कुछ लगा होना चाहिए, एक आध कार्बन और रहना चाहिए, तभी ये बना पाएगा। अगर कार्बन की संख्या नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा, बना नहीं पाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग CH3CO ग्रुप is treated with NaOH solution and I2 to form yellow crystal of iodoform along with sodium salt of carboxylic acid, लिख लीजिए। स्टेटमेंट पहले लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये रिएक्शंस को लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद एक दो और हम लोग ले लेंगे एग्जांपल्स। चलिए लिख लिए, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद स्टेटमेंट को लिख लेना है, इसके बाद ये रिएक्शंस को लिखना है। चलिए लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आध और एग्जांपल्स को लेते हैं, ये लिए थे, एक आध और एग्जांपल को लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम लोग ये बड़ा सा कोई कंपाउंड ले लेते हैं, चलिए यहां पे था क्या, एल्डिहाइड था, अब क्या है कि कीटोन ले लेते, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए अगर ये कंपाउंड रह जाए, इसी को हम लोग रिएक्शन करना, I2 प्लस NaOH, इसको हम लोग को रिएक्शन करना है। बनेगा क्या, सबसे पहले ये तो बनेगा 100% आइडोफॉर्म। उसके बाद देखिए कितना कार्बन बच जा रहा है, कार्बन देखिए कितना बच रहा है, एक तो कार्बन वहां चला गया, एक और एक दो कार्बन बच रहा है। उसका क्या करना है, सोडियम का सॉल्ट बना देना है, CH3CO, और ये क्या हो गया, वो Na बना दिया। प्लस क्या निकल जाता है, तो देखिए आपका क्या है कि सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर निकल जा रहा है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर सकते हैं, इसको 3 गुना कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, आपका क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। देखिए ये क्या हो गया, 3 गुना, ये क्या हो गया, 4 गुना, दोनों तरफ इधर क्या कर दीजिए, 3 और 3, देखिए क्योंकि नीचे से, उसके बाद क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं आप। एक और बेंजीन रिंग वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो एक और एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम लोग के पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए, ये है CO और ये क्या हो जा रहा है, CH3, ऐसा हो जा रहा है, तो देखिए ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करना है, I2 के साथ रिएक्शन कराना है, NaOH के साथ सॉल्यूशन में। जैसे रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा। तो आइडोफॉर्म क्या हो रहा है, CH3 प्लस कितना कार्बन बच गया, यहां से यहां तक कार्बन, बेंजीन रिंग में एक और कार्बन बच गया है। तो देखिए यहां पे क्या हो जा रहा है, CH3 मतलब CO, और यहां पे क्या हो जाएगा, वो Na आ जाएगा। प्लस निकल क्या जा रहा है, सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। बैलेंस करना है, एकदम इजी से बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। ये कितना गुना, 3 गुना, ये कितना गुना, 4 गुना, यहाँ कितना गुना, 3 गुना, ये कितना गुना, 3 गुना, आपका बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हम लोग आइडोफॉर्म का रिएक्शन करा सकते हैं। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका D नंबर रिएक्शन था। और हम लोग नेक्स्ट नंबर D के बाद आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, E नंबर, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन टॉपिक लगाइए, एल्डोल कंडेंसेशन का, और इसके बाद इसको हम लोग समझेंगे पहले होता क्या है। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन्स जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो एल्डिहाइड्स को ही लेंगे तो उसी को हम लोग को कितना मोल चाहिए, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड चाहिए। जैसे यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन तो लेने के लिए कह रहा है, उसका भी क्या कर रहा है कि 2 मोल्स एक साथ लेके चलिए। लेकिन ये एल्डिहाइड और कीटोन्स होना कैसे चाहिए वो देख लीजिए। मान लेते कि ये आपका एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड में क्या कर रहा है कि आपके पास जो भी एल्डिहाइड होगा उसमें क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन
होना चाहिए, या बीटा नहीं तो सिंपल सा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए ऐसे होना चाहिए, मतलब इसके बगल वाले कार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन की संख्या। ये क्या हो गया आपका अल्फा। उसके बगल वाली जो कार्बन है उसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। देखिए यहां पे हाइड्रोजन है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शंस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। तो देखिए इसको लिख देते हैं CH3 CH2 CO और ये H। देखिए सेम कंपाउंड है या नहीं है? इसमें भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी प्रेजेंट है। 3 को हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को ओपनली हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए इसको रिएक्शंस किसके साथ कराना है, तो रिएक्शन कराने के लिए ये क्या कर रहा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन चाहिए। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन मतलब बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में, बेसिक मीडियम में कोल्ड और डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए NaOH का। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे जिसके पास क्या होना चाहिए, आप यहां पे देखिए सबसे पहली बातें ध्यान देना है, ये तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड या कीटोन में जो ले रहे हैं एक लीजिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन में हम लोगों ने लिया और उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें क्या होगा कि ये आप इसको दोगुना कर सकते हैं या तो अलग अलग 2 बार लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अभी यहां पे इजी से समझने के लिए हमने क्या किया, 2 बार लिख दिया। इसको लिखने के बाद ये क्या होता है कि यहां हाइड्रोजन जो ये रिमूव करके कहां आ जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है। कहां पे आ जाता है, ऑक्सीजन पे। तो ये क्या हो गया कि ऑक्सीजन पे आने के बाद ये क्या हो गया, वो और क्या हो गया, H हो जाएगा, वो H हो जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो जा रहा है, आपका बन जा रहा है CH3 से यहां पे क्या है, वो है, तो वो के साथ क्या हो जाएगा, H हो गया, वो के साथ H हो गया। ये H जो है H के साथ ये तो नहीं जुड़ेगा, तो H हम लोग क्या करेंगे, नीचे की ओर लटका के रखेंगे। चलो H इधर लटका के रख रहे हैं, इजी पड़ रहा है। तो देखिए यहां पे क्या है, H है। यहां पे देखिए बच क्या गया, CH2। तो हम लोग क्या लिख देंगे, CH2 लिखते हैं, CH2। आगे क्या है, CO है और आगे क्या है, H। इस प्रकार से मतलब एक जो है एल्डिहाइड या कीटोन वाला वो ग्रुप, वो क्या हो रहा है, टूट के बन जा रहा है, क्या हो, उसका रिडक्शन हो जा रहा है, वो क्या बन जा रहा है, अल्कोहल के रूप में रिड्यूस हो जा रहा है। और दूसरा जो है वो ऑलरेडी जैसा है उसी तरह वो रह जा रहा है। ये क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कीटोन लेते तो ये क्या बनता है, कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता। देखिए बीटा कैसे है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा, तो ये क्या हो गया, बीटा। बीटा पे वो OH है, वो OH को प्रीफिक्स के रूप में अगर लिखते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया है। आगे देखते हैं कि इस रिएक्शंस को और भी फॉरवर्ड करना है, थोड़ा सा क्या करते हैं कि अब इसको हीट कर देते हैं। हीट करना, तो हीट जैसे करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होता है कि रिमूवल किसका होता है, वाटर का रिमूवल होता है। तो यहां पे क्या निकलेगा, वाटर रिमूव होगा। लेकिन वाटर रिमूव होगा कहां से, वो ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां से क्या है कि CH2 है, ये CH2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH और एक H, ऐसे लिख सकते हैं। कहां से आ रहा था CH2, ये वाला CH2 यहां गया था, इसको हमने तोड़ के कैसा लिख दिया, CH के साथ H लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहां से H और यहां से वो H रिमूव हो जा रहा है, H और वो H क्या रिमूव हो रहा है, H2O। तो देखिए आपका बच क्या जा रहा है, यहां पे बच जा रहा है CH3, यहां पे क्या है, यहां पे H है, यहां पे क्या बच जा रहा है, CH है, यहां पे क्या है, CO, और ये क्या हो गया, H बच गया। देखिए बॉन्ड की कमी हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 ही हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, देखिए अल्फा और बीटा पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये बन गया। या इसका अगर हम लोग लिखना चाहेंगे नाम, तो नाम हम लोग क्या लिख देंगे, देख लीजिए, टोटल कार्बन को गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट, 4 को ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
क्या हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, यहां पे कितने नंबर पे, दूसरे पे, तो क्या करेंगे, टू क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, और एल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या लिखते हैं, एल, ब्यूटूइनल, इसका यूपेक नेम हो गया। तो यहां पे क्या क्या चीजें बन रहा है, एकदम ध्यानपूर्वक देना है कि क्या करेगा कि सबसे पहले जो एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं सेम लेंगे, वो भी 2 मोल्स लेंगे, अलग अलग लिख के लेंगे या साथ में लिख के ले, इसको कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये फर्स्ट वन में क्या करेगा कि वो H बना देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देता है, उसको फिर से हीट कर देते तो वो क्या करता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना देगा या कीटोन बना देगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर यहां तक रिएक्शन करते हैं तो यहां तक हम लोग कहते हैं एल्डोल। इस रिएक्शन को यहां तक अगर करके छोड़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे, एल्डोल, और यहां के वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोल करके क्या कह देंगे, कंडेंसेशन। तो टोटल ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। तो लिखते हैं इसके बारे में, द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड्स या कीटोन having alpha hydrogen atom is treated with cold and dilute and ये OH solution to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, which is then dehydration to form alpha beta unsaturated aldehyde या कीटोन और कीटोन। The overall reaction is known as aldol condensation reaction। क्लियर हो गया। इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इसका एग्जांपल्स भी हम लोग ले सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा रिएक्शन से देखना है इसी का हल्का से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हो गया ना, चलिए नोट कर लीजिए पॉज करके। और आप लोगों को क्या करना है, अभी कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है कि आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना है, कहीं भी बाहर निकलिए। अगर बाय द वे अर्जेंट कुछ होता मास्क लगा के निकलिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कोरोना महामारी फैल चुका है कि हर एक गाँव में, हर एक क्षेत्रों में मौत रेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर गया। इसलिए आप लोगों को संभल के रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि जान है तो जहान है, बोला जाता है ना कि अगर हम लोग बचते तो आगे सारा जहां मन चाहे वहां घूम सकते हैं। अगर हम लोग अपने आप को, खुद को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे तो आगे चल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना अपने घरों में और अपने फैमिली को भी बचाना है। ऐसे नहीं कि अगर हम सुरक्षित है अपने घर वाले, छोटे भाई बहन को, पापा, इस सबको एकदम पार्टी वुटी में खूब भेज देंगे तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर फैमिली में एक भी होता है इस प्रकार का डिजीज तो उससे क्या होता है, पूरे घर या पूरे समाज या पूरे लोकेशन प्रभावित होता है। इसलिए क्या करना है, सभी को बचना है और सभी को बचाना भी है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए CH3 कीटोन का ले लेते, वो यहां पे ऐसे लगा देते हैं CH3। इसी का एक मोल और ले लिए, देखिए CH3 को CH2H में लिख देते, फिर उसी तरह फिर यहां पे क्या है CO और यहां पे क्या है CH3। ऐसा था।
इसको हमने फिर से करा दिया, वही बातें करा दिया। देखिए यहां से H क्या हो रहा है, यहां पे चला जा रहा है, किसके प्रेजेंस में चल रहा है, देख लीजिए यहां पे क्या है, ये अल्फा, इधर भी अल्फा, अल्फा में हाइड्रोजन है, यहां पर भी देखिए अल्फा में हाइड्रोजन है। अगर नहीं होता तो ये क्या होता, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसको हम लोग फिर से क्या करा रहे हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन चलिए करा दे रहे हैं। करवाते जैसे करवाते तो ये क्या होता है, जो चीजें देखिए CH3 C के साथ क्या हो जाता है, OH हो जाता है। ये देखिए लटक रहा है, ये जो कार्बन है इस कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये यहां पे लिख दीजिएगा और इससे जोड़िएगा, ये जोड़िएगा तो आपका क्या हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये कार्बन को डायरेक्टली ये अल्फा वाले कार्बन से जोड़ देना है, तो अल्फा कार्बन से यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 और यहां पे क्या हो गया, CO और ये क्या हो गया, CH3। यहां पे क्या लटका है, CH3। इसको कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहां से क्या रिमूव होता है, वाटर का रिमूवल हो जा रहा है। वाटर का रिमूवल होके कहां से हाइड्रोजन एक निकाल रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालता है, यहां से OH, तो क्या बच गया, देख लीजिए CH3, यहां पे क्या हो गया, OH, यहां पे क्या हो गया, CH3। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए तो, ओ सॉरी, यहां से OH तो निकाल रहे हैं ना, तो यहां पे क्या हो गया, C, यहां पे क्या बच गया, एक H निकल रहा है, CH हो गया, यहां पे CO और यहां पे CH3। नाम तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या है, 4 मिथाइल, नाम देखिए 4 मिथाइल। और क्या हो गया, देख लीजिए कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, 4 मिथाइल पेंट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 पे 2 इन। उसके बाद कितने नंबर पे कीटोन है, 2 नंबर पे 2 ONE। ऐसा हो जाएगा इसका नाम। अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। अगर ये हो गया तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस एग्जांपल्स को भी लिख लेना। अरे एक छोटा सा टॉपिक लगाना, ABCDEFG नहीं लगाना, ऐसे ही लगा देना कि अगर दोनों डिफरेंट टाइप में हो जाए, अगर दोनों जैसे एल्डिहाइड या कीटोन अभी जो हम लोग ले रहे थे वो दोनों सेम ले रहे थे, एक छोटा सा टॉपिक लगा देना है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नहीं पूछा जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट VBI लगाना है, एकदम 100% एग्जाम में पूछा जाता है। क्रॉस एल्डोल का कोई इंपॉर्टेंस वैसा नहीं है, बट ये क्या कहता है कि आपके पास अगर इस प्रकार का कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे देखिए हम लोग दोनों अभी एल्डिहाइड जो ले रहे थे या कीटोन दोनों सेम ले रहे थे, अब क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को अलग अलग ले लेते हैं। ये हो गया एक ऐसे ले लेते हैं, चलिए एक कीटोन को ले लेते हैं CO और ये क्या हो गया, CH3, ऐसा ले लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दे रहे हैं किसके साथ, NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट। कोल्ड एंड डाइल्यूट बार बार नहीं लिखेंगे चलेगा ना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत करते हैं। देखिए सभी को क्या करना है, देखिए यहाँ कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ इसको हम लोग ये नंबर लिख देते हैं, ये नंबर, ये क्या है, B नंबर कंपाउंड। अगर हम लोग दोनों को इस दोनों में से अगर रिएक्शन कराते हैं, अलग अलग है, सबसे पहले देखिए कि अगर इसको पहला लेते हैं आगे की ओर, तो यहां से क्या होगा, वो पे क्या हो जाएगा, H, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। अगर ये और B को मिला के लेते पहले ये, फिर उसके साथ क्या लेते हैं, B को लेते हैं, ये पहले उसके साथ B को, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ऐसे बन जाएगा CH3, यहां पे CO, पूरा एल्डोल कंडेंसेशन करा दे रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, वो के साथ H हो जाएगा, और यहां पे H है तो H कहां हो जाएगा, नीचे, इसके साथ यहां पे क्या हो जाएगा, CH, देखिए यहां वाला, यहां से H निकलेगा तो यहां क्या हो जाएगा, CH2, और यहां पे CO और यहां पे CH3, एल्डोल बन रहा है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसको फिर से अगर कराएंगे तो ये क्या बना देगा, देखिए फिर से बन जाएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा, C के साथ H, डबल बॉन्ड CH और CO, और ये क्या हो गया, CH3, डिहाइड्रेशन करवा के ऐसे हो गया। फिर अगर हम लोग ये को पहले ना लेके, अगर हम लोग क्या करते हैं, पहले B को लेते हैं, इससे 3-4 प्रोडक्ट बनेगा, जैसा वो बोलेगा वैसा ले लेंगे। अगर पहले B लेते फिर ये लेते हैं, इसको पहले लेंगे इसको बाद में लेंगे, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। देखिए इसको लिखते हैं CH3, और यहां C, यहां वो, और यहां पे क्या है CH3,
ये CH3 इसको नीचे की ओर लटका दिए, यहां पे क्या हो जाएगा, वो के साथ H हो जाएगा। और यहां पे हमेशा याद रखाते हैं किसके साथ, कि जिससे अल्फा, अगर अल्फा इसका लेंगे और किससे, कार्बोनाइल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 और यहां पे CO और ये क्या हो गया, H हो गया। ऐसे बन गया। इसको कंडेंसेशन करा देते, मतलब डिहाइड्रेशन करा देते, H2O हीट करा के देखिए क्या बना दे रहा है, CH3 और यहां पे क्या हो जाएगा, वो H यहां से H, तो क्या बन जाएगा, यहां CH3 और यहां पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड CH और आगे CO और ये H हो जाएगा। ऐसे करके बना सकता है। तो ये इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देने का प्रयास करता है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन का क्रॉस एल्डोल में। तो यहां पे हल्का सा अगर लिखना चाहेंगे इसका डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे कि व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन to form different types of products that is known as aldol क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको एक लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रॉस एल्डोल को याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर। चलिए नेक्स्ट वन जो है F नंबर बड़ा वाला F ही हम लोग देख रहे हैं। तो F नंबर में क्या हो गया, क्लेजन सचमेट रिएक्शन। इस रिएक्शंस में क्या कहता है कि जैसे अभी हम लोग देख रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन का, उसी के टाइप में इसका भी रिएक्शन है। ये क्या कहता है कि आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होना चाहिए। जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा CO और यहाँ पे क्या हो गया H, क्या हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या करता है कि एल्डिहाइड या कीटोन, अलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ यह रिएक्शन कराता है। एरोमेटिक वाला किसके साथ करेगा, अलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। जैसे ये रिएक्शन कराता है उसके बाद ये क्या करता है, रिएक्शन किसके साथ करता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट एंड ये OH, मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन में कोल्ड एंड डाइल्यूट एंड ये OH सॉल्यूशन के साथ। जैसे रिएक्शन करता है आपको पता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जानते थे कि ये अल्फा होना चाहिए, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आके दे देगा, तो ये क्या बना देगा, देखिए ये बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, यहाँ पे C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H है, H रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, CH2 हो गया, आगे क्या बच रहा है, CO और आगे H, ये हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी वाला बन गया। इसको अगर हम लोग डिहाइड्रेशन कराते, क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन, हीट करा दे रहे हैं, माइनस वाटर रिमूव, वाटर में वो H, यहां से क्या H, यहां से वो H, यहां से H, जैसे कराते तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा करके बन जाएगा, ये C है, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 तो H निकल जाएगा, बच क्या जाएगा CH और यहाँ पे COH, ऐसे बच जाएगा। इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड वाला। कीटोन क्योंकि नहीं लेके चले तो कीटोन रहता, अगर कीटोन यहाँ पे H की जगह CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पे H की जगह CH3 लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाता है सिनामल डिहाइड, सिनामल डिहाइड। अगर यूपेक नेम लिखना चाहे तो देख लीजिए, 1 2 3 पे लटका है, क्या लटका है, बेंजीन रिंग, तो क्या कहेंगे, देखिए यहां पे साइड में लिख देना, आप वहां लिख सकते हैं 3 फिनाइल, कितना कार्बन, 1 2 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कितने नंबर पे, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, 2 इन ऑल, ये हो गया इसका यूपेक नेम। लेकिन इसका फेमस नेम क्या है, सिनामल डिहाइड। तो ये सेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा। तो डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे व्हेन, लिख लीजिए, नोट करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो पढ़ना है। व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विथ अलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाला, ये एरोमेटिक, ये अलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन
अलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना का बहुत जरूरी है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम with cold and dilute NaOH solution, with cold and dilute NaOH solution and then undergoes, यहां एक लाइन और अच्छा से लिख देते, सॉल्यूशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। सेम डेफिनेशन लिखाएंगे तो दोनों एक बार में आद हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन विच अंडरगोज हाइड्रेशन टू फॉर्म, क्या बनता है जी, याद है या भूल गए हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड HYDE, एल्डिहाइड और कीटोन। सही से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। मेरा स्पेस यहां कम हो गया, इसलिए टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। इसी को हम लोग क्लेजन-सचमेट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। लास्ट वन रिएक्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन से देखते हैं। आज का लास्ट नंबर ABCDEF तक पहुंचे तो चलो EF गए तो G चले जाते हैं। आज का लास्ट रिएक्शन क्या है, केनीजारोज, CANNIZZERO, केनीजारो रिएक्शन। ऐसा नहीं लग रहा है हम लोगों को कि अब हम लोग क्या हो गए, चिड़ियाघर में जाके पैक हो चुके हैं अपने रूम में, लग रहा है ना कि वही हो गया। और अभी क्या हो रहा है, जितने भी जानवर से वो एकदम खुला एकदम घूम रहा है, लेकिन हम ही लोग क्या हो गए, सब जानवर के जैसा क्या हो गए, मतलब जानवर चिड़िया वो सब के जैसा क्या हो गए, पैक हो गए। तो चलिए इसी खुशी में हम लोग देखते हैं क्या, केनीजारो रिएक्शंस को देखते हैं। केनीजारो रिएक्शन एकदम मोस्ट बीबीआई, हर एक एग्जाम के लिए आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, मोस्ट बीबीआई एकदम लगा देना है। आज का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन कौन कौन सा था, केनीजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एकदम हर एक साल एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको एकदम दिमाग में सेट करके रखिए। चलिए केनीजारो रिएक्शंस के लिए क्या क्या होता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग देखे थे कि उसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भाग लेता है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों ना भाग लेके सिर्फ कौन भाग लेगा, एल्डिहाइड लेगा। सिर्फ कौन भाग लेने वाला है, एल्डिहाइड। उसमें क्या कहता था कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ये क्या कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो आप देखिए यहां ध्यान से, अगर ऐसे लिख दे रहा है तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है या नहीं है, ओनली एल्डिहाइड। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो देखिए इस जिस कार्बन से ऑक्सीजन वाला जुड़ा है, कार्बोनाइल है, उसके बगल वाले कार्बन में देखिए है क्या, हाइड्रोजन तो है, तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भाग लेगा, बिल्कुल नहीं, केनीजारो में भाग लेगा। वैसा होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर यहां पे ऐसे H दे देते तो यहां बगल में कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कहां होगा, तो बगल में कार्बन है नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका केनीजारो रिएक्शंस में भाग लेगा। देखिए ये एक भाग लेता है, एक ये भाग लेता है, C, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर ओपनली लिखेंगे तो ऐसे हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऐसे वो H। अब यहां पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखिए ये कितना बॉन्ड बना दे रहा है, ये वाला कार्बन, यहाँ पे देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना दे रहा है, ऐसे करके है ना, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 तो बन जा रहा है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं है, तो ये दोनों क्या होगा, बेंजल्डिहाइड और आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, दोनों केनीजारो रिएक्शंस में भाग लेता है। कितना मूर्ख बनाता है क्वेश्चन देखिए, कह देता है ऐसे करके
एसिटल्डिहाइड CH3COH टेक्स प्लेस विथ कैनिजारो रिएक्शन एंड या क्या कहेंगे एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा, कैनिजारो है, सीआर है, कैनिजारो रिएक्शन को सीआर भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो सीआर को क्या करना है कि आप रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे, नहीं है सब कुछ संभव है सब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं हल्का सा देखते हैं इसका स्टेटमेंट लिख दे क्या, देखिए लिख देते हैं स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखेंगे कि व्हेन एन एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, कीटोन की कोई बात नहीं होगा कैनिजारो में, व्हेन एन एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ट्रीटेड विथ, उसमें किसके साथ रिएक्शन कराते थे, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, कोल्ड एंड डाइल्यूट ना लेके क्या करेंगे, कॉन्क लेंगे, या तो NaOH ले लीजिए या तो आप KOH लीजिए, कोई भी ले लीजिए, NaOH या तो KOH ले लीजिए, दोनों बेसिक सिर्फ लेना है, बेस लेना है आपको। ठीक है, तो इसके बाद ये रिएक्शन जैसे करता है, इट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जा रहा है। हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, वो क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जा रहा है। जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएगा टू फॉर्म, सोडियम लेके चलेंगे तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड, या पोटेशियम लेके चलेंगे तो पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड एंड अल्कोहल, और उसके साथ क्या करेगा, एंड अल्कोहल बना देगा। आपको पता है, देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, एकदम बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड वाला है, कुछ भी रहे यहां। इसको अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कंट्रोल वाला नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा रहा है, मतलब KMnO4 ये सब यूज करेगा, तो ये क्या करता है कि आपका क्या बना देता है, कार्बोजिलिक एसिड बन जाता है, एल्डिहाइड से कार्बोजिलिक एसिड बन जाता है। अगर इसका रिडक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, रिडक्शन, कैटलिस्ट याद होगा रिडक्शन का, कौन कौन सा कैटलिस्ट, LiAlH4 NaBH4 NH2 निकेल, तो इसको ये क्या करता है कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जितना कार्बन, चलिए ये ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, बात खत्म। तो इसका अगर रिडक्शन करते हैं तो क्या बन देगा, अल्कोहल बना देगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाता है, कार्बोजिलिक एसिड। तो लेकिन यहां पे लेके क्या चल रहे हैं, सोडियम को लेके चल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए क्या कर रहा है, कार्बोजिलिक एसिड तो बन रहा है, लेकिन किसका कार्बोजिलिक एसिड बना रहा है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड बनता है। बातें क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़े, हल्का सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल सबसे छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है कि चलो फॉर्मल्डिहाइड को ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसी का हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल लेके चलेंगे, 2 गुना कर देंगे। किसके साथ रिएक्शन करना है, किसके साथ, कॉन्क NaOH। अगर आप यहीं लिखना चाहेंगे तो यहीं लिख दीजिए कॉन्क NaOH, अगर एरो पे लिखना चाहे एरो पे लिख दीजिए, इसको थोड़ा सा हीट करा दीजिए, कॉन्क NaOH के साथ क्या करा दीजिए, हीट। सबसे पहले क्या करेगा, कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन का क्या करेगा, यहां पे देखिए ऐसे कर देगा, एक ही कार्बन का आपका क्या कर देगा, आपका सॉल्ट बना देगा, CO एंड ये यहां H है, ऐसे H, सोडियम सॉल्ट और कार्बोजिलिक एसिड। दूसरा क्या करता है कि जितना कार्बन है उसी का क्या करेगा, एक अल्कोहल बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का क्या कर दिया, अल्कोहल बना दिया। इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, 1-2 एग्जांपल को और देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट।
चलो एक दो एग्जाम्पल और देखें फटाफट, जल्दी नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग हल्का सा बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर कल आएंगे। कल इसका इस चैप्टर का एल्डिहाइड एंड कीटोन का सबसे लास्ट होगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वो 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 4-5 लेक्चर के अंदर। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें खत्म हो गया। तो हम लोगों ने अभी देखा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का देखे। अब क्या देख लेते हैं कि एसिटल्डिहाइड वाला तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, बेंजल्डिहाइड का। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे नहीं है, क्यों? चलो हम तोड़ के लिख देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको क्या करते हैं, 2 गुना करके लेंगे, किसके साथ, कॉन्क NaOH के साथ, कॉन्क NaOH। और क्या कराना होता है, थोड़ा सा हीट करा दीजिए, ये क्या करेगा, उसी का सोडियम का साल्ट बनाएगा। चलिए इसी का सोडियम का साल्ट क्या बनेगा, इस प्रकार से देखिए, CO वो Na प्लस क्या बना देगा, इसी का क्या करेगा, एल्डिहाइड से क्या करता है, एक अल्कोहल और एक क्या कर देता है आपका कीटो, मतलब सोडियम का साल्ट बना देता है। चलिए ऐसे करके लिख सकते हैं CH2OH, जहां पे वो है वहां से OH कर दीजिए, हाइड्रोजन घट बढ़ रहा है उसको पूरा कीजिए। अगर दोनों आ जाए डिफरेंट, इसको हम लोग 2 गुना कर दे रहे हैं, वहां पर भी 2 गुना कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ आ जाए, एग्जांपल देखिए तो हल्का सा ध्यान पूर्वक, ये आ गया, ऐसे आ गया। अगर इसको हम लोग करते किसके साथ, ये वाला HCOH, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों भाग ले सकता है Gr में, Cr में, मतलब Gr नहीं Cr, ठीक है, क्रॉस एल्डोल, सॉरी कैनिजारों में। तो देखिए यहां पे क्या हो जा रहा है, फिर से इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, पहला कॉन्क NaOH के साथ, उसके साथ क्या करा रहे हैं, दूसरा में क्या करा देते हैं, हिट करा दिए। चलो हिट करा दिए। अब ये क्या करेगा, एक बात ध्यान देना, अगर ऐसा कुछ आ जाए और अगर फॉर्मल्डिहाइड आपको दिख जाए दुनिया में कहीं भी, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, सोडियम फॉर्मेट बना देता है, ये एकदम जरूर बनाएगा, COO Na एकदम सोडियम फॉर्मेट बना देगा। उसके बाद जो बचा उसको आप बना दीजिए अल्कोहल। तो सोडियम बना दिया, सोडियम का फॉर्मेट सोडियम साल्ट बना दिया, ये बच गया, तो इसको क्या कर दीजिए, इसका अल्कोहल आप बना दीजिए। देखिए ये क्या हो गया, इसका CH2 क्या हो गया, वो H हो गया। इस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। फिर से नए डे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको क्या करना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने परिवार को भी क्या करना है, सुरक्षित रखना है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।